पहले एक बार इस कुरकुरी आवाज को सुनिए। इसकी ये रंगत और कुरकुरा लुक देख के ही आ गया ना मुंह में पानी। और असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इसमें 1% भी बेसन का यूज नहीं हुआ है। जी हाँ, बिना बेसन के ये इतना क्रिस्पी और तीखा बना है ना, पहली बाइट में ही मजा आ जाएगा आपको। लेकिन क्या आपको भी अरबी के पत्तों के पतोड़े बनाने से डर लगता है कि कहीं खाते ही गले में खुजली ना शुरू हो जाए, या फ्राई करने के बाद भी रोल अंदर से आटे जैसे कच्चा न रह जाए? तो आज की बात बिल्कुल मत डरिए। आज हम इसे बना रहे हैं इन छोटे-छोटे कोमल पत्तों से। और देखिए, जब आपके पतोड़े की एक-एक लेयर ऐसे अलग-अलग खुलती है ना, तो समझिएगा पतोड़ा एकदम हिट बना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी सिंपल और देसी टिप्स जिससे बिना किसी झंझट, बिना बेसन, बिना गुड़ और बिना इमली के आपके पतोड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसका पूरा सीक्रेट छुपा है हमारे इस खास बैटर और ताजे पिसे देसी मसालों में। और साथ में ही मैं शेयर करूंगी एक सुपर हिट कॉम्बो, हेल्दी और न्यूट्रिएंट पैक मोरिंगा यानी सहजन की चटनी, जो इसके स्वाद में चार चांद लगा देगी। गारंटी है मेरी, अगर आपने लाइफ में पहली बार भी पतोड़े बनाए ना, तो भी एकदम परफेक्ट बनेंगे और गले में 1% भी खराश नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। इन पत्तों को देखिए, लग रहे हैं ना एकदम ताजा और प्यारे से छोटे छोटे। अक्सर लोग पतोड़ों के लिए बड़े पत्ते ढूंढते हैं, पर सच बताऊं ना, इन छोटे छोटे कोमल पत्तों का मैजिक ही अलग है। एक तो इनमें नेचुरल मिठास बहुत अच्छी होती है, पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं ये। बस 7 से 8 मिनट तक स्टीम कीजिए और काम हो गया। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? इसे गले में खराश भी बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। तो इस बार बड़े पत्ते को कीजिए टाटा, तो एक बार मेरे कहने से इन छोटे पत्तों से बनाकर देखिए। यकीन मानिए, स्वाद एकदम जबरदस्त आता है। वैसे तो हमारे यूपी और बिहार में इसका मसाला और बैटर सिलबट्टे पर पीसा जाता है, जिसका स्वाद एकदम अलग होता है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, सब एकदम सिंपल है, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये है चना दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर और पानी छान कर रख लिया था। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच भीगा हुआ चावल। एक बात का ध्यान दीजिएगा, चना दाल हमारे पतोड़ों को एक शानदार बाइंडिंग देते हैं, और ये थोड़े से चावल है ना, इससे वो जबरदस्त कुरकुरापन आएगा जो आपने इंट्रो में देखा था। अब आते हैं हमारे पतोड़ों के मेन मसाले पे, जो इस पतोड़ों की जान है। इसमें पड़ेगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 कलियां लहसुन की और हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अरबी के पत्तों का अपना कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए इसमें मिर्च और मसाले थोड़ा एक्स्ट्रा ही डलते हैं। ये पकने के बाद बिल्कुल ही ज्यादा तीखी नहीं लगेंगी, बल्कि एकदम चटपटी बनेंगी। साथ में ही हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 साबुत काली मिर्च। सबसे पहले सारे खड़े मसालों, अदरक, लहसुन और मिर्ची को हम एक जार में लेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। अब हम एक जार लेंगे, उसमें डालेंगे भींगी हुई चना दाल और चावल। यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। पानी जो है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर डालेगा, बस उतना ही जितना इसे पीसने के लिए जरूरी है। हमें एक गाढ़ा यानी कि थिक बैटर चाहिए। अगर बैटर पतला हो गया ना, तो पत्तों पर से फिसलने लगेगा। अब हम अपने बैटर को एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। वैसे तो ये छोटे पत्ते हमारे गले को बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी अमचूर पाउडर डालना सबसे जरूरी है। अरबी के पत्तों में जो थोड़ी बहुत नेचुरल खराश होगी, वो भी इस अमचूर की खटाई से एकदम खत्म हो जाती है, और पतोड़े गले में 1% भी नहीं काटते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्च और साबुत मसालों का दरदरा पेस्ट बनाया था ना, उसे भी इसमें मिला लेंगे। साथ में ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। अब अजवाइन हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि चना दाल थोड़ी हैवी होती है ना, तो अजवाइन डालने से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाती है, और इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे मेरी तो आदत है, जब भी मैं ये बैटर तैयार करती हूँ ना, मुझसे बिना चखे रहा ही नहीं जाता। एक बार जरूर ही टेस्ट करती हूँ इसे।
देखिए, मैंने थोड़ा-सा ले ही लिया टेस्ट करने के लिए। बैटर बहुत ही चटपटा बना है, पर मुझे थोड़ा-सा तीखा और चाहिए था, तो मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और डाल लिया। लीजिए, हमारा एकदम परफेक्ट चटपटा और गाढ़ा नो बेसन बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम अपने पत्तों को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए, इन छोटे पत्तों की एक और खास बात ये है कि इनमें बड़े पत्तों की तरफ मोटी और कड़क नसें नहीं होती है। इसीलिए इन्हें ज्यादा काटने या ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पकते वक्त बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। बस नाइफ से हल्का हल्का ट्रिम करने के बाद अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हैक, बेलन स्टेप। एक बेलन को लेकर पत्तों को हल्का सा बेल लीजिए। ऐसा करने से पत्ते के पीछे की जो स्टिफ वेंस होती है ना, वो फ्लैट हो जाती हैं। और जब आप इसे रोल करेंगे ना, तो पत्ता कहीं से भी फटेगा नहीं और एकदम स्मूथली फोल्ड होगा। मेरे पास टोटल 25 से 30 छोटे पत्ते थे, तो मैंने इन्हें 3 बराबर बैचेस में बांट लिया है। मेरे पास तो छोटे पत्ते थे, तो मैंने एक बैच में 8 से 10 पत्ते ले लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़े पत्ते हो ना, तो आप 4 से 5 ही पत्ता लीजिएगा, क्योंकि बड़े पत्ता ज्यादा लेने से रोल बहुत मोटा हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम एक बड़ा पत्ता लेंगे, इसका डार्क ग्रीन हिस्सा नीचे और हल्का ग्रीन हिस्सा ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर चना दाल के बैटर की एक एकदम पतली लेयर हाथ से फैलाएंगे। ध्यान रखिएगा, बैटर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है और ना ही कम, थोड़ा बैलेंस में लगाइएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा बैटर पोत दिया ना, तो हमारे पतोड़े अंदर से एकदम कच्चे और आटे जैसे रह जाएंगे, पकने में ज्यादा टाइम लेंगे और क्रिस्पी लेयर्स को तो भूल ही जाइए। इसीलिए बैटर बस इतना लगाइए कि पत्ते एक दूसरे से चिपक जाएं। इसके बाद दूसरा पत्ता अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, हल्का सा बैटर लगाएंगे और ऐसे ही सारे पत्तों की लेयर तैयार कर लेंगे। अभी आपको ये थोड़ा मेसी लग रहा होगा, पर बिल्कुल घबराइए मत। अब इसके दोनों किनारों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए और थोड़ा सा बैटर इस पे भी लगा दीजिए और एकदम टाइट बेलन जैसा रोल बना लीजिए। रोल करने के बाद इसे एक सूती धागे से टाइटली बांध लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बांधने वाला स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। अरबी के पत्तों की पूरे इंडिया में कितनी सारी अलग अलग रेसिपीज बनती है ना, चाहे महाराष्ट्र गुजरात में आलू बड़ी या पात्रा बने, हिमाचल में पतरोड़ू, साउथ साइड में पतरोड़ या हमारे यूपी बिहार में पतोड़े या रिकवच, रेसिपी के हजार वेरिएशंस हैं, लेकिन सभी में एक रूल सबसे कॉमन है, रोल को एकदम टाइटली बांधना। अगर आप इसे टाइटली बांधेंगे नहीं ना, तो स्टीम करते वक्त सारी लेयर्स खुल जाएगी और आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम अपने बाकी के बचे हुए बैचेस के पत्तों को भी टाइटली रोल करके बांध लेंगे। अब आती है इन्हें स्टीम करने की बारी। मैं इसे स्टीमर में स्टीम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी कढ़ाई या पैन में थोड़ा पानी डालकर उसके ऊपर जाली वाली प्लेट रख दीजिएगा और उसमें भी आराम से ये स्टीम हो जाता है। इन्हें ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक स्टीम होने दीजिए, क्योंकि ये छोटे पत्ते हैं तो बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाते हैं। हमारे यूपी बिहार में लोग इसे उबलते पानी में ही डाल देते हैं। स्टीमर या जाली में ये एकदम ड्राई और परफेक्टली लेयर्ड बनते हैं। चलिए हम अपने पतोड़ों को चेक करते हैं कि ये अभी तक स्टीम हो गए हैं या नहीं। आप कोई भी टूथपिक या नाइफ लीजिए और पतोड़े के बीचों बीच हल्के हाथ से अंदर डालिए। अगर आपका नाइफ एकदम क्लीन बाहर निकलता है ना, तो समझ लीजिए ये अंदर तक एकदम परफेक्ट पक चुके हैं। देखिए, मेरा नाइफ एकदम क्लीन निकला है। अगर आपका क्लीन ना हो तो आप थोड़ी देर तक और स्टीम कीजिएगा। अब इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल कर कुछ देर के लिए कूल डाउन होने दीजिए। तो जब तक पतोड़े ठंडे हो रहे हैं, चलिए बनाते हैं हमारी सुपर न्यूट्रिशियस मोरिंगा की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए ताजा सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते, डंठल बिल्कुल हटाकर। और सबसे जरूरी बात, इस चटनी के लिए हमें चाहिए सैलेड्स यानी छोटी वाली प्याज। इन छोटी प्याज का जो नेचुरल मिठास और स्वाद होता है ना, वो बड़ी प्याज में बिल्कुल नहीं मिलता। फिर चटनी का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हाँ, अगर ना मिले तो आप बड़ी प्याज का यूज कर सकते हैं, पर मिल जाए तो छोटी प्याज ही लीजिएगा। मैं तो इसमें ग्रीन चिलीज का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पतोड़े पहले से ही काफी चटपटे हैं। लेकिन अगर आप इस चटनी को और भी ज्यादा टैंगी, स्पाइसी और तीखा बनाना चाहते हैं ना,
तो आप सूखी लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। बस उसके साथ एक छोटा टुकड़ा इमली का जरूर डालिएगा, उससे स्वाद और भी जबरदस्त आएगा। पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करके चना दाल और उड़द दाल को 30 सेकंड के लिए भून लीजिए। फिर उसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन्हें भी गोल्डन कर लीजिए। इसके बाद 8 से 10 सैलेड डालकर सॉफ्ट होने तक सौते कीजिए। इसके बाद हम डालेंगे चॉप टमाटो और नमक डालकर 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाइए, जब तक कि हमारे टमाटर गल न जाए। आखिरी में 1 से 1.5 कप मोरिंगा लीव्स डालकर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक चलाइए, ताकि इनका ब्राइट ग्रीन कलर बना रहे। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। जब तक हमारे चटनी का मिक्सचर कूल डाउन हो रहा है, तब तक हम अपने पतोड़े को कट कर लेते हैं। देखिए, ये रोल अब पूरी तरह से कूल डाउन हो गया है। ध्यान दीजिए, अगर हमने गर्मा गर्म रोल को कट कर दिया होता ना, तो सारी लेयर्स आपस में चिपक जाती और इनका शेप एकदम खराब हो जाता। ठंडा होने के बाद नाइफ से कितनी स्मूथली कटिंग हो रही है, और देखिए इनकी एक एक स्पाइरल लेयर कितनी साफ और अलग अलग निकल कर आई है। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। इन्हें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। इससे बाहर की लेयर एकदम कुरकुरी बनेगी और अंदर से पतोड़े एकदम सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए। वैसे सच बताऊं ना, मुझे तो ये स्टीम ही इतनी पसंद है कि मैं इन्हें ऐसे ही खाए जाती हूँ। पर चलिए, थोड़ा सा शैलो फ्राई करके इसे और भी ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बना लेते हैं। पतोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, तो चलिए अब चटनी को ब्लेंड कर लेते हैं। टमाटर का अपना मॉइस्चर होता है, तो चटनी में बहुत ही कम पानी डालकर इसे पीसिएगा। अब इसे एक बोल में निकाल कर इस पे डालेंगे राई, हींग, ड्राई रेड चिली और करी पत्ते का गर्मा गर्म सिजलिंग तड़का। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। अरबी के पतोड़े ने तो क्रंच का टेस्ट 100% पास कर लिया। बाहर से एकदम कुरकुरा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो कब बना रहे हैं आप ये बिना बेसन वाले पतोड़े? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली रेसिपी कौन सी देखनी है कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।